बात कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है। मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है। अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया गया उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ का बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखिए वो बस है स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है कि नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता होगा बच्चा भाई, जागीर पे खाता है ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों की? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? 2 रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की, एक लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हों, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हों। कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं। हाँ जी, आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश माशरा भी खूबसूरत बनाया।
इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता, इतना खूबसूरत माशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये मेरे नबी ने कहा था, क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई है, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये दो बच्चे हाफिज कुरान बने, अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन में, जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया, ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है, और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना। आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा। ये तो दुनिया की गिरफ्त है, और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है जलते जलते, इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया, और जब कयामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे, और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम, और कहेगी कहां है मेरे हिस्से के लोग, चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान। ठिकाना कब्र है, क्या है, जोर से, जो नहीं बोल रहे हैं ना जरा मुंह देखो, शायद वो मरने के यकीन से बैठा नहीं है। असल ठिकाना क्या है, कब्र है। मर के किधर जाना है, कब्र में। भाई इसका को थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ी साफ समझ में आ जाए। मर के किधर जाना है, कब्र में जाना है। आज हम 3 मंजिल इमारत बना के बड़े शान से सामने खड़े होके कहते हैं अपनी है, ऐसे ही कहते हैं ना, अपनी है। मैरिज हाल किसका है, अपना ही है, अपना ही है। ये बिल्डिंगें किसकी है, अपनी है। सच बताइएगा, तुम जिस मकान में आंख खोलते हो वो मकान के कागज अपनी मुट्ठी में लेके पैदा होते हो? नहीं ना, बोलो यार। पढ़े लिखे लोग होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मशहूर गांव है। अरे मदरसे नहीं गए, स्कूल तो गए होंगे ना। आपने ऐसे नहीं कह दिया जैसे कभी गए ही नहीं स्कूल, है ना। भाई मुट्ठी में लेके कोई कागज पैदा नहीं होता है। अगर कागज लेके पैदा होता तो कितने बेटे अपने बाप से इसीलिए नाराज क्यों होते कि अब्बा ने अभी तक जमीन नहीं दी है ना। शादी होके आई, शादी होने की सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना तो बाप को होती है। किसे? ये तो ठलुए होते हैं जो यार बन के दूल्हा के जैसे कपड़े बनाए घूमते हैं। इन्हें खुशी इतनी नहीं होती है, इन्हें सिर्फ कपड़े पहनने की खुशी है। लेकिन उस बाप से पूछो जिसने 25 साल ये ख्वाब आंखों में सजा के रखा कि बेटा जवान होगा तो सेहरा देखा जाएगा, ये दहलीज पे होश की कदम रखेगा तो दुल्हन का इंतखाब हम करेंगे। उस बाप से पूछो जब बेटा दूल्हा बनता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है। वो होता जमीन पर है लेकिन उड़ता आसमानों में है। सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी एक बाप को होती है। और माँ, सुभान अल्लाह, माँ तो उसी दिन से बस खुश हो जाती है जिस दिन से शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। और बहनें, अगर इस परिवार की मैं बात करूं तो हद से ज्यादा खुश। और इको कम करो, आपने आवाज कम की कि इको बोल रहा हूं मैं, इको थोड़ा सा कम कर दे। हाँ बस। बहनें, बहनों का आलम यह होता है कि जब से शादी का दिन मुकर्रर उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहन अगर शादीशुदा है तो अपनी ससुराल में अलग अलग कहती है मेरे भाई के शादी का वक्त करीब आ गया है,
शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। मोहल्ले की हर औरत से बहन भाई के शादी का जिक्र करती है। सबसे ज़्यादा खुशी परिवार वालों को होती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब शादी का दिन आता है, भाई दूल्हा बनते हैं, बहनें भाइयों की नज़रें उतारा करती हैं। कोई पानी छिड़कती है, कोई नज़र उतारती है, कोई काजल का टीका लगाती है। मेरे चांद को किसी की नज़र न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नज़र न लग जाए। और जब यही बेटा दूल्हा बन के चलता है, माँ दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आती है, जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। मैं पूछना चाहता हूँ एक एक नौजवान से कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी तेरी शादी की थी, वो या तो तेरी माँ थी, या तेरा बाप था, या तेरी बहन थी, या तेरा भाई था। 4 दिन शादी को क्या गुजरे गए कि तेरी जबान से सबसे पहले जो तल्ख जुमला सुनने को मिलता है, या तो माँ को सुनने मिलता है, या बाप को सुनने मिलता है, या बहन को सुनने मिलता है, या भाई को सुनने मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इन रिश्तों ने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने क्या बिगाड़ा कि तुम्हारा बहन से नफरत कैसे हो गई? बहन तो वो थी कि जो तू दूल्हा बन रखा था, तेरे चेहरे पे खड़े होकर के तेरी नजरें उतार रखी थी और बार बार कहती थी, मालिक मेरे भाई को नजर न लग जाए। अरे जब तू दूल्हा बना था, माँ तुझे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। जब तू दूल्हा बन करके ससुराल में गया था, बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते थे। आज यही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कहते हो मौलवी साहब मेरे अब्बा को समझा देना, मुझसे नफरत कर रखे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कभी बाप पे इल्जाम न लगाना, कभी माँ पे इल्जाम न लगाना। खुदा की कसम अगर तुझको ये पता चले कि बाप नाराज हो गया है, माँ नाराज हो गई है, तो माँ बाप से तहकीक न कर। अपनी बीवी को बैठा उससे 2 बातों में बात फाइनल कर। उससे कह दे सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझको अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। यही कीजिएगा खुदा के वास्ते। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाप 25 साल औलाद को सीने से लगा के पालता है। कितने साल? 25 साल बाद। और 25 साल के बाद जब हम अपनी बीवी के पढ़ाई में आ जाते हैं ना, तो फिर सीधी बात डायरेक्ट कहते हैं, नहीं नहीं अब्बा से हमारी खुशी नहीं देखी गई। और पागल है तू, बाप तो तेरी खुशी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा गया था। आज उसे तेरी किस बात से जलन होगी? आज किस बात से घुटन होगी उसे? तुझे होश भी नहीं है। जब तेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी और घर में कोई शय भी नहीं थी, कोई काम का जरिया भी नहीं था, तो मां ने अपने कंगन बेच के तेरी फीस जमा की थी। आज उस मां को जलन होने लगी। आज कहते हैं ये मां हमारी दुश्मन हो गई है। खुदा के वास्ते नौजवानों कभी गौर कीजिएगा। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत देखे, रात दिन सफर में रहते हैं, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपने भी देखे होंगे कि औलाद अगर अपाहिज होती है ना, माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते औलाद को। देखिए कि नहीं तुमने? पूरी जिंदगी अगर बेटा सही सालिम हो, हाथ से खाना ना खाता हो, पैर से चल नहीं पाता हो, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उस बेटे की नौकरी करते हैं। नौकरी, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे नहलाना, वक्त पे उसकी सारी जरूरतें पूरी करना। माँ बाप तो तुम्हें मोहताज समझ के भी छोड़ के नहीं गए, और हमने माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना दिया। हम माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना देते। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, तो फिर माँ बाप न छोड़ना, माँ बाप बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर कोई दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई है। नाराज लग रहे हैं आप मुझे? नाराज तो नहीं है ना? वो भी तो क्या बिगाड़ लोगे? हैं 1 घंटे के लिए आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन अगर इन बातों पे अमल कर लिया ना, तो कब्र में लेट के भी मेरे लिए दुआ करोगे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात पे बिगड़ जाते। नहीं नहीं, वो एक बार कहती, सुनो 8 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है, अलग हो जाएं तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तुम खाना 1.5 हम। और लुल्लु की समझ में फौरन आ गई। हाँ, इसकी समझ में फौरन आ गई। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे।
अलग बनाएंगे, डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गया। लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मज़ा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गरम रोटी खाने में मज़ा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मज़ा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसको हक दो और माँ बाप का हक माँ बाप को अता करो। किसका हक? बोलो जोर से। माँ बाप का हक माँ बाप को दो, बीवी का हक बीवी को दो। हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और गरीब की भी है। हाँ, कोई कागज मां के पेट से लेके पैदा, जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर कह रहा अब्बा जमीन नहीं दे रहे, मौलाना समझाओ ना, 3 बच्चे बड़े हो रहे मेरे, कुठल हुआ कुछ करता ही नहीं, अब्बा की जमीन पे पलना चाह रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जमीन के मालिक हम, मकान के मालिक हम नहीं है। इस कुल कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो जल्दी से। अल्लाह है। हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बाप के नाम की थी, उनके बाद हमारे नाम की। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की। फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। तो ये किसी का घर नहीं है। फिर इसके लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर दौलत का इकट्ठा करना क्या? डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखे तो वही 2 रुपए की टेबलेट 100 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर के बंदा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता। बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने ही मुसलमान हैं? वोट कितने तुम्हारे गांव में? 6000 वोट। बहरहाल मैं समझ गया, अब जो मुझे अंदाजा लगाना था मैंने लगा लिया है। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को
कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक ना हो। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाल्लाह। हाथ नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहां पे आ गए। और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। वरना लोग तो ये कहते नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है। कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की। हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है। हुजूर की वजह से बड़ी बात होती है। इदारा चला रहे हैं, उस्ताद कौन है जो पढ़ा रहे हैं? कारी मुमताज साहब, और भी आपके साथ कौन? कारी अंसार साहब, कारी अहमद अली साहब को दोनों देखें, अल्लाह वाले सामने बैठे हुए। बात समझाऊंगा आपको, समझ जाएंगे सारे नजर। ठीक है ना। हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है ना, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है। एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम? जैसे आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे। उसमें लिखा होगा ड्रेस 3000, कोर्स 7000, जूते 800, वैन खर्च 7000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है कि नहीं? बोलो। अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए, तो मुस्तफा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम, ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, वो उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहां अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है ना, तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आए, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए हैं, वक्फ कर दिए हैं। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो
500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? देख लो कितनी उम्र होगी खान साहब के बुलाई बच्चों की? हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या भाई? नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पे? क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ? क्यों? तो लो जी बुढ़ापे की लाठी आ गई। यही तो बात होती है, बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोल दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लोग वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश में? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल का मुंह सूख गया। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई? कोई खबर नहीं दी, बेटी आई। हाँ, क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई, खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते हैं। उसे पाले हम, पोसे हम, और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर ना बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, तो बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती है, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा, साइड कर दिया, थैली लेके बेटे के कदमों में पहले ये चीज लाया। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर में तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का सहारा। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगा या इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप से बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है, गरम दूध बेटी
बेटियां पिलाया करती हैं, लेकिन आज बेटियां मजलूम हो गई हैं सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल है। खुदा के वास्ते यहां बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम दे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इतनी जोर से वादा करें, मुझे लगे ऐसे मैं मुसलमानों नहीं बोल रहा हूँ, तो हम नहीं बोल रहे। पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह, अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटी आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही हैं, BUMS कर रही हैं, रील पे नंगी नाच रही हैं, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर हैं। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन झुकना ना सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या दे? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती है। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई? फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है, जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रखे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहाँ थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने दो, कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे जरा, दिमाग पे गौर दे। बेटियां घर की इज्जत भी होती है और घर की जीनत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी?
बेटी किस दौलत को कहते हैं, पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है, ये पूछ मुस्तफा से है। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया, चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं, आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे, मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया, फिर क्या हुआ? कहा, चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया, चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा, हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारे। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा। पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना ला करके। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? जोर से। ये जो फेसबुक ये दमाद बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे? नजर की वजह से बन रहे हैं। कतई काला है, ऐसा फिल्टर मारा तो बुरा हो गया। बाल नकली लगा लिए, लड़की वाला कह रहा दमाद है ना, ऐसे ही है ना। नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना। मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मेड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दें, उश्र न लें, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाएं। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, तो अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई का लाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटरी मसल दे, वो ऐसे फितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है सबसे बड़ी? मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे, आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। डरी कोई नहीं, ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शाएगा। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे हो, कई कट्टों में है।
बड़ा टाइम लगेगा, तो एक की जगह दो दो लोटन लगते हैं। गए और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है, जिसका ईमान कब्र तक आ गया वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मैयार नहीं है इमारतों का, कोई मैयार नहीं है बुलंदियों का। हां, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया लोगों, आज मैं सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। हम ना हिसाब लगाए बैठे 1:40 में ना, तो अब पहले तो खाली तीजे में चने होते थे, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना कर रहे हैं, 10 में भी कर रहे हैं, 40 में भी कर रहे हैं, और 40 में का चना करते कह रहा है मैंने रात अब्बा जन्नत में देखी। हाँ, कह रहा अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? हाँ, अच्छा, किस अमल की बुनियाद पे? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम 2 हाथ जोड़ते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर ना मर सकता, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर मर न जाना, वरना 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। कैसी मकबूल? गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा, आज देखा भाई फर्जों में वो इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुकाड़ लिया था इधर उधर? इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रखो, दिखेगा कुछ आगे? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए यूं करना पड़ेगा, और जो यूं करेगा उसकी नमाज होगी। अब बताओ, ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500, और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा कपड़ा कौन सा है, यार भाई सलाम फिरती करा। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने था किस किन्होंने ऐसी खड़े खड़े लगा ले, नीचे का बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फाइनल नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते आप लोग तो बोले यार। सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं ना, कितनी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी, इल्म दीन
बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा है, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाप, आज तो कुछ लगता ही नहीं, लगता ही नहीं, बस सोचते 40 में करा तो सारा काम पार पार हो। सुने जरा, गौर करें, जब जन्नत की जन्नत, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हो, थोड़े जोर अच्छे हो जाओ, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना। देखा होगा इलेक्शन आ रहा होने वाला, प्रधानी का इलेक्शन कई गांव में तो शुरू हो गया, लठियां चालू, मुकदमे शुरू, फंसा उसे, रगड़ उसे, पकड़ उसे, है ना। इतना लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी हमारे गांव के बना, इतना ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है कि हम वोट ना चपर जाए इधर से। और ये नारे लगाने वाले, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना, पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, और सुबह को प्रधान जी के सामने क्या हो गया, तो नारे बड़े लगाए, कह रहा है एक और दे दो, लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं, जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे, इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी करीम साहब, जब नजर पड़ जाएगी वो देखेगा, हाफिज जी इधर देखो, कौन हो, था, कहा हाँ, कब वो जो मिला था एक दिन में तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें गिलास पानी दे दिया, हाँ याद आया, ये नाम है तुम्हारा, का जी, का फिर काज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? वो कह देगा सुनो, जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो, अब लाइन यहीं रुक गई, लाइन यहीं रुक, जब लाइन रुक गई ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ता पूछो ये लाइन क्यों रुकी है? फरिश्ते आएंगे, फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, रब पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता? वो कहेगा ये जो है ना, इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक वो तो एक बंदे ने पकड़ रखा और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है? कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी हैं, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी हैं, ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है, जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए, उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया कुरान वालों को, बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और क्या मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है। ये ख्याल रखिएगा,
और इनको खाना जब दिया करें अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन? सबसे कीमती बर्तन में। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है, अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज किसी मजाक में जाकर, मत ला डोरी, मत पड़वा किसी से मिट्टी। एक कुरान वाले को खाने की जिम्मेदारी दे, सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे न खाने के लिए, गर्दन झुका के इससे बस जो दिन में आए दुआ दे जाना। और मैं कुरान वालों से कहूंगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़िया कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूंगा, अगर तुम जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा कर हो ना खा के, तो बस इतना जरूर कह दिया करो, मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता कर दे। बस तुम्हें इतना ही कहना है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो, और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें सलामत रखे। तुम्हारे 2 जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भाई हुक्म हो रहा है। हाँ, तो अगर मैं आपसे मांग लूँ इदारे के लिए, तो उम्मीद करता हूँ खाली बोली तो नहीं जानी है ना। बैठे रहो, अभी मेरी पहले बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो भैया, अभी पहले मेरी बात सुन लो। हाँ, तो मेरी बात तो सुन लो, अभी तुम एकदम आगे उठ के, मैंने तो भी बात भी कुछ नहीं कही, मेरी बात सुनो। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, वो 12वीं से प्यार करने वाला उठे जिसे हुजूर से मोहब्बत हद से ज्यादा हो, और वो ये चाहता हो कि मैं हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 मदरसे को दूंगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। एक फोड़ा इंसान की निकल जाए ना, तो 60,000 भी दे देता डॉक्टर को। मैं चाहता हूं 12,000 दे करके 60,000 से बचे बंदा। है कोई जो सबसे पहले हुजूर के नाम पे 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? कोठियां ऊंची हैं, बिल्डिंगें बुलंद हैं, सारे ही सेठ होंगे इस बस्ती में, लेकिन असल सेठ वो होता है जो हुजूर के दीन के काम आया करता है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, लेकिन कयामत तक तज़किरा उस्मान गनी की दौलत का होता रहेगा। है कोई भाई 12,000 देने वाला? नहीं है। अगर ना हो जेब में तो लिखा सकता है 12,000 वाला। कोई 11,000 देना चाहे 11वीं की निस्बत से तो दे दो, 6,000 छठी की निस्बत से, 5,000 पंचतन की निस्बत से। इसके अलावा मेरी डिमांड नहीं, बाकी आपकी मर्जी। मैंने 3 बोलियां रख दी आपके सामने, 4। 12वीं की निस्बत से 12, 11वीं की निस्बत से 11, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 और पंजतन की निस्बत से 5,000। है कोई जवान ऐसा जो इनमें से किसी एक गिनती पे अमल कर सके? हिसाब लगा ले, सोचना भी पड़ता ना भाई। क्या बात, सुभान अल्लाह। तेरा नारा लगाओ, नारे तकबीर। नारे का जवाब तो दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? एक क्या नाम भाई का? जनाब मोहतरम हसनैन भाई। इन्होंने 6,000 रुपए गरीब नवाज की छठी की निस्बत से माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और ये सिर्फ यही 6,000 नहीं, सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम भी इन्होंने किया। मेहमानों को खाना भी खिलाया। याद रखिएगा, भरे समंदर सूखते नहीं और देने वाले कभी चूकते नहीं है। सुभान अल्लाह।
ये पहले भाई को बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, ये फारूक साहब है। फारूक भाई इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इदारे के लिए पेश किए। आप बोल दो सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता ना बोलो, आपसे पैसा नहीं ले रहा। हमारे फारूक भाई ने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इस इदारे के लिए पेश किए। मौला करीम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इनके वालिद को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। करबला वालों का सदका अता फरमाए। खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता फरमाए। इनके वालिद को शिफाए कामिला अता फरमाए। क्या बात है। हमारे अहमद नबी भाई इन्होंने 5,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनका बेटा हाफिज कुरान बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अहमद नबी भाई ने 5,000 रुपए पेश किए। अल्लाह ने इनके बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह इनको भी पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। अभी मैं देख रहा हूं 11 की गिनती कौन पूरी करता है। छठी शरीफ की भी हो गई, अजमेर वाला भी देख रहा है ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर जवान मजबूत हो जाए ना तो खुदा की कसम पूरी उम्मत मुस्लिमा मजबूत हो जाएगी। और अल्लाह सलामत रख के लोग बात करते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है। हमारी महफिल में आके देखो कितने सफेद बालों वाले बैठे और कितने काले बालों वाले बैठे, इनमें अक्सर काले बाल वाले बैठे। इनकी अक्सरियत बता रही है कल भी जवान हुजूर से इश्क करता था, आज भी हुजूर से इश्क करता है। मेरा एक भाई क्या नाम बताया, मोहम्मद ज़ीशान। अल्लाह इन्हें ज़ीशान बनाए। इन्होंने 5,000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। मौला कुरान वालों के सदक़े में, कुरान के सदक़े में, साहिब कुरान के सदक़े में इनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। है कोई और भाई जल्दी से। मुझसे फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा भी मुझे पढ़ना, ठीक है ना। मेरे हाथ में इतने पैसे आ गए, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 11वीं खाने वाले सब हैं, 11वीं के नाम पे देने वाले कितने। 12वीं में 12,000 की लाइट लगा लेगा, 12वीं वाले के नाम पे मदरसे में देखना यह कि कौन पहले उठ के देता है। कोई इतनी बड़ी दौलत नहीं है। मसाला खाने वाले, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले साल भर में 12 नहीं 50,000 उड़ा देते हैं। ये वो पैसा है, अगर आपका ये मदरसे में लग गया ना, कुरान वालों को खर्च हो गया ये पैसा, तो ये यकीन कीजिएगा कि ये पैसा आपकी कब्र की ठंडक का सबब बन जाएगा। ठंडक का जो लोग भी और हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हो गया। हमारे जुनैद भाई माशाल्लाह इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। कितने। और अनवार भाई इन्होंने 200 रुपए पेश किए हैं। और है कोई बंदा अपनी मर्जी से जिसको जो देना है, ठीक है ना। जिसने बोलियों की लाज रखी, जिसने नामों की निस्बत बचाई, अल्लाह उसको निस्बतों का सदका था फरमाए। अब बाकी अपनी मर्जी से जो बंदा दीन के लिए जो भी देना चाहे वो दे सकता है। माशाल्लाह। मोहम्मद आयान रजा इन्होंने 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। क्या नाम है। मोहम्मद इकराम साहब इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह। हमारे कारी आले हसन साहब इन्होंने 200 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। क्या नाम है। जनाब मोहतरम रईस अहमद साहब इन्होंने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। और है कोई 500, 200, 1000 वाला बंदा है। सुभान अल्लाह। अभी उम्मीद है भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। हमारा एक भाई 100 रुपए माशाल्लाह इन्होंने भी 100 रुपए पेश किए। माशाल्लाह। हमारे एक भाई ने 200 रुपए, इन्होंने भी 200 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। फैसल भाई ने माशाल्लाह 200 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक भाई ने 100 रुपए। क्या नाम भाई। मोहम्मद मोइन भाई। अल्लाह हमारे इस जवान के भी 500 रुपए कबूल फरमाए। हमारे एक भाई है इन्होंने 200 रुपए पेश किए। अल्लाह है। जिले हसन भाई अल्लाह इनके भी नजराने कबूल फरमाए। माशाल्लाह। हमारे कारी मोहम्मद उस्मान साहब किबला इन्होंने 1100 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, है ना। जायदाद तो सारे ही खाते हैं, कम से कम थोड़ी सी बख्शिश की भी फिक्र कर लिया करें माँ बाप के लिए। माँ बाप से ज़मीन के ऊपर काम के नहीं होते, ज़मीन के अंदर भी काम के हुआ करते हैं। कारी उस्मान साहब किबला ने
1100 रुपये माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन को कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं नसीब फरमाए, उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारा भाई क्या नाम है? मोहम्मद मोनिस, इन्होंने 200 रुपये पेश किए, कबूल फरमाए। हमारे इस भाई ने 500 रुपये माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला इस भाई के भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है माशाल्लाह। हमारा एक बच्चा है, इसने 100 रुपये पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, है ना। देख लो, हिसाब लगा लो, ठीक है, कि देने के नहीं देने। अभी उठे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जिसको भी हिस्सा लेना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ की निस्बत से हमारे क्या नाम, हसनैन दुकानदार साहब की जानिब से 1100 रुपये माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से इदारे के लिए पेश किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको भी सरकार बगदाद के दर की खैरात अता फरमाए। हमारे भाई क्या नाम है? इंतखाब भाई माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता करे। इंतखाब भाई ने 1200 रुपये 12वीं की निस्बत से पेश कर दिए। हमारी निस्बतें पूरी हो गई हैं। 1200 रुपये हमारे भाई ने 12वीं शरीफ की निस्बत से माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद उस्मान साहब के छोटे भाई ने 500 रुपये पंजतन पाक की निस्बत से पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको करबला वालों का सदका अता फरमाए। हमारे एक भाई ने 100 रुपये और पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाफिज़ भूरा साहब माशाअल्लाह, हाफिज़ भूरा साहब इन्होंने 200 रुपये पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी नजराने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाई? 100 रुपये हमारे लिए। हमारे महशर अली भाई, इन्होंने 1100 रुपये माशाअल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए वालिदा की जानिब से। सुभान अल्लाह। जब इन्होंने 1100 रुपये दिए ना, तो कब्र में अल्लाह के करम से रोशनी हुई होगी। माँ ने पूछा होगा अचानक उजाला किधर से आ गया? फरिश्तों ने कहा मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आई है जिसने आज के जलसे में तेरी बख्शिश और तेरी कब्र की रोशनी के लिए 11वीं वाले की निस्बत से 1100 रुपये पेश कर दिए। सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा भाई सुभान अल्लाह, इन्होंने भी 1100 रुपये 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या बात है। अल्लाह सबको लायक बेटे अता करे और ऐसे बेटे अल्लाह अदा करे जो मरने के बाद भी बाप से प्यार करते हो। मोहम्मद हाशिम भाई ने अपने वालिद की जानिब से ना 1200 रुपये उनके इसाले सवाब के लिए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिद मरहूम को 12वीं शरीफ की निस्बत से जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए और इनको वालिदैन की दुआओं से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह। किसकी तरफ से भाई? क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग भी हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत अता करे। हमारे भाई सलमान ने हैं प्रधान जी के साहबजादे माशाअल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद सलमान भाई, इन्होंने 1500 रुपये जितने भी गाँव से मरहूमीन मोमिनीन रुखसत हुए हैं सबके इसाले सवाब के लिए सुभान अल्लाह इन्होंने 1500 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस नजराने को कबूल फरमाए, इनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए और अल्लाह तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। ठीक है जी, नाराज़ तो नहीं आपसे इतने पैसे ले लिए, और ये पैसे मैंने नहीं, ये हुजूर ने लिए, क्योंकि हुजूर जिससे चाहते हैं उसी का पैसा आता है। सबका पैसा हुजूर के घर में नहीं आया करता है। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि हम दीन के काम आ गए, दीन के काम आ गए। ठीक है ना, बस ये लीजिएगा, इसे गिनती लगा करके ऐलान कर दीजिएगा। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, मेरे भाई ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार हैं आप लोग? है ना, आप लोग अगर मेरे सामने आ जाए ना तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ भाई, भैया जरा अगर आ सकते हो तो। चलो कोई नहीं, बैठे रहो, अब मैं क्या थकाऊं आपको, आप खाली बोल दें सुभान अल्लाह। अब भैया जवानी में टेक की जरूरत पड़ गई, अगर अभी से टेक ही कमर में लगेंगे तो बुढ़ापे में क्या होगा? वेंटिलेटर। खैरियत है सारे? उसी में आगे पैसे मैंने लेने शुरू कर दिए थे, जिन्हें देना था उन्होंने दे दिया और उम्मीद है मुझे सभी ने दिए। सारे इतने अच्छे लोगों को लगभग सभी दे चुके हैं सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो सुभान अल्लाह।
सुनो, मैं अब ज़बरदस्ती आपको नहीं सुनाऊंगा। मैंने तकरीर अपनी मर्जी से सुनाई, शजरा आपकी मर्जी से सुना रहा हूं, तो अब सुभान अल्लाह मेरी मर्जी की करनी पड़ेगी। आपसे मैं बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या कहना है? जोर से बोलो। हाँ जी, जोर से सुभान अल्लाह कहना। क्यों? उसकी वजह बता दूं। मैं सुभान अल्लाह के लिए तभी आपको इशारा करूंगा जब मेरी सांस थकने लग जाएगी। छोटी सांस तो मैं ऐसी ले लूंगा, जब बड़ी सांस लेनी होगी तब मेरा हाथ का इशारा होगा। समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहा है और तुम्हें फिर बोलना है सुभान अल्लाह। तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, है ना? समझ रहे मेरी बात? कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाओ। और डंडी ना मारी हो धमपुरे वालों, रोज निकलता हूं आपके रोड पे से। हाँ, ये मत सोचना मौलवी ने शुरू कर दिया तो अब छोड़ा क्या, सुभान अल्लाह कहना है। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, किधर गए? इंतकाल फरमा गए? इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना नहीं होता है। बहुत अच्छा साउंड मेरे भाई का बोला, माशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। हमारी इस महफिल ने बड़ा काम कर दिया। 35,100 रुपये आपकी तरफ से सुभान अल्लाह आ गए, है ना? मैं तो ये चाह रहा था कि ये 100 रुपये जो ऊपर वाले या तो कोई ले जाए या इनमें भी 900 मिला के नहीं, इन्हें 36,000 पूरा कर जाए। खाली 900 रुपये कोई दे जाए माशाअल्लाह दीन के लिए। मैंने 900 रुपये मांगे, क्या बात है मेरा भाई, सुभान अल्लाह। वो 100 रुपये इन्हें दे दो, हाँ, और पूरे 36 आपके वो हो जाएंगे पूरे। कितने हो गए? 36,000। भाई ये हाफिज अख्तर साहब ने ना ये पौवा लगा दिया, हाँ, 200 रुपये दे दिए, फिर वो 36,200 हो गए। 800 कौन दे रहा है? सुभान अल्लाह। 800 दे दिए मेरे भाई ने, अब ये पूरे 37 हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। 800 तुम्हारे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पोते 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 होते हैं, है ना? पूत से ज्यादा पोता ऐसे ही प्यारा नहीं होता है, क्योंकि पूत को ना दादी दादा के लिए आपकी तरफ से भी सुभान अल्लाह। कितने हो गए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैशियर भी है, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई हजरत? नहीं यार, 37, 38, 39, 39 हो गए। 1,000 कोई दे दे, 1,000 इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे, हैं? पोते बड़े प्यारे होते हैं दादी दादा को। 2 भाइयों ने अपनी दादा दादी के नाम से 500 दिए अल्लाह, 1,000 सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 40, अरे फिर 41, लेकिन पूरा ही है ये पौवा नहीं है, ये पूरा है, ठीक है ना? 41 हो गए। मैं शजरा पढ़ ले रहा हूं ताकि मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको दे दो भाई, इसको थोड़ा रिपीट मिल जाए ना, थोड़ा सांस लेने में आसानी हो जाती है ना? बोलेंगे कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? मेरे लाल खड़ा होती, लाल टी शर्ट वाले खड़ा हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम सब भी चले जाओ ना, मैं इस अकेले बच्चे की मोहब्बत पे पूरा शजरा पढ़ जाऊंगा। मैं इसकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। 1 बजे तक हुजूर की मोहब्बत में बैठा हुआ है, 1 बजे तक। और हर बच्चे की ये ख्वाहिश है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे दिल घर में भी हो जाए चरागा। अरे इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, जो सो रहे उन्हें पता चल जाए कि हमारे जाने न जाने से जलसे पे फर्क नहीं पड़ा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, उलमा इतने अच्छे, एक भी उठ के नहीं गया। अक्सर मौलवी बड़ी अच्छी जमात है आपके यहाँ ये उलमा की, अल्लाह इनके खुलूस में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बताइए मत किसी को, हमारे गांव के भी, ये हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, किसी को मत बताना। ये बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? मैंने चुपके से इसलिए बताया किसी को पता न चले, है ना? आपको पता तो नहीं चला? क्या बात है। 500 फिरासत, 200 इलियास, ये बाट बट्टे सुबह को पूरे कर लियो। बाकी जितने कम रह जाए ये सुबह ऐलान कर देंगे, घर से भिजवा दीजिए। मर्दों ने हिस्सा लिया, भी तो बेटियों का हिस्सा बाकी है। जब बेटियां दीन के लिए कुर्बानियां देने पे आती हैं ना, तो मर्द पैसे देते हैं, बेटियां 6-6 माह के बेटे दीन के लिए कुर्बान कर दिया करती है।
तो बेटियां भी कम नहीं है, उनकी तरफ से भी हिस्सा आना है। वो आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब खाली बोल दो सुभान अल्लाह। इतना थक गया हूं कि मैं, मेरे दर्द भी है सीने में। मैंने छुट्टी मांगी थी इनसे। हमारे यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई, हाँ, उन्होंने तारीख कराई, वो नहीं आए। उनकी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है, ऐसा बताया गया। अगर है तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, है ना, ठीक है ना। वो नहीं आए, कहने लगे भांजे अपने ही चले जाओ। और फिर तबीयत मेरी गड़बड़, मैंने इनसे छुट्टी मांगी, बोले ना जी मामला खराब हो जाना है, तो फिर मुझे आना पड़ा। मैं बीमारी में बैठ के बोल रहा हूँ और आप जवान होकर के अट्टे कट्टे होकर फिर नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। अल्लाह खाली कैमरा ना दिखाओ, मुंह भी चलाओ। मुंह कैमरा में तो रोज सुना ही है ना, सामने से देखो और सुनो, है ना। बोले जरा सामने वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिह, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको